नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम कर रहे हैं तत्व चर्चा छह ढाला के माध्यम से, जिसमें छह ढाले हैं उसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के अंतर्गत हमारी चल रही है बंध तत्व संबंधी चर्चा। ये छंद नंबर निकाल लेते हैं हम 9। ये पढ़ रहे थे हम, एक बार पढ़ते हैं इसको। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम तेजो कर्मन आवे सो संवर आदरिये तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। तो आश्रव तत्व के बाद अब बंध तत्व की चर्चा शुरू होती है। यहाँ लिखा है जीव प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश बंधे, किससे बंधे? विधि, विधि का मतलब कर्म है, कर्म से जो बंधते हैं, जो जिस आत्मा के प्रदेश कर्म से जो बनते हैं वह बंधन जो है वो बंध है। तो ऐसे बंधन से कभी नहीं सजना चाहिए, अपनी आत्मा को ऐसे बंधन से नहीं सजाना चाहिए। चाहे पुण्य का बंधन, ऐसा लिखा है क्या पुण्य के से सजाना चाहिए, पाप से नहीं सजाना चाहिए? यहाँ तो ऐसा लिखा कि बंधन से नहीं सजाना चाहिए। अब अपने को ये इसमें ये कुनय नहीं लगाना है। कुनय मतलब क्या कि जो जिसमें है नहीं उसको बतलाना, वैसा उस प्रकार से कि नहीं पुण्य से सजाना चाहिए, पाप से नहीं सजाना चाहिए। तो ये बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान पढ़ा था हमने क्या कि ये जीव शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार। शुभ और अशुभ के बंध में इसको डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, इसको बंध अवस्था और निर्बंध अवस्था में डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि बंध मतलब क्या होता है। तो जीव आत्मा के प्रदेशों से द्रव्य कर्मों का बंधना, यह बंध है। अब इसकी चर्चा हम करें, कल जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज करेंगे हम। देखो कल भाई बहुत सारा पढ़ा, हाँ बहुत लोगों को लगा होगा कि बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया, तो पूरा हम रिवाइज करेंगे आज। जिनकी कल की क्लास मिस हो गई होगी या नहीं भी समझ में आया होगा, तो पहली बार क्लास में आया हो आज, ऐसा समझ लो, उसको भी समझ में आए, ऐसा रिवीजन करेंगे अपन। तो तुमको मजा आया कि हाँ भाई रिवीजन करा, नहीं तो मतलब क्या रिवीजन करके वापस चला दे ट्रेन अपन तो। ठीक है, तो बंद किसे कहते हैं? तो बंद की परिभाषा, दो प्रकार से बंद की परिभाषा समझी हमने, एक भाव बंध और एक द्रव्य बंध। आश्रव की परिभाषा भी ऐसी दो प्रकार से समझी थी, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। तो भाव बंध किसे कहा, उसके पहले द्रव्य बंध किसे कहा? द्रव्य बंध मतलब यहाँ पे लिखा हमने, क्या लिखा द्रव्य बंध? कि आत्म प्रदेशों का, कर्म का आत्म प्रदेशों से बंधना। कैसे बंधी है कि आश्रय हुआ था, द्रव्य आश्रय हुआ था, तो द्रव्य आश्रय से सिर्फ संयोग हुआ था आत्मा और कर्म के परमाणुओं का। आत्मा में कर्म के परमाणुओं का आना, यह द्रव्य आश्रय है। तो ये अभी संयोग को प्राप्त है। संयोग के प्राप्त मतलब है ऐसा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहां आत्मा जाएगा वहां, संयोग संबंध ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि जहां ये जाएगा वहां जाएगा, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संयोग हुआ, जैसे कागज के ऊपर दूसरा कागज का उदाहरण दिया था, तो इस प्रकार से आश्रय हुआ। अभी बंध को प्राप्त नहीं हुआ है ये। अब बंध की परिभाषा में क्या है कि जिनका संयोग हुआ है, किनका संयोग हुआ है? दो पदार्थों का संयोग हुआ है ना, एक आत्मा का किससे हुआ है? कर्म रूपी पुद्गल के परमाणुओं से, जो भी कर्म होने वाले हैं एक्चुअली अभी बस, तो कारमान वर्गणा से हुआ है। तो कारमान वर्गणा और आत्मा का संयोग हुआ है। अब ये बंध को प्राप्त होंगे, बंध को प्राप्त होंगे मतलब जैसे कागज के ऊपर कागज रखा, संयोग हुआ, अब इनके फेविकोल लग जाएगा, अब एक कागज जहां जाएगा दूसरे को जाना पड़ेगा, तो ऐसी अवस्था हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे बंधना। मतलब कर्म का आत्मा के प्रदेशों से संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, इस प्रकार से कि कारमान वर्गणा एक कर्म रूप में परिणित हो जाए, जिससे उस कर्म में फलदान शक्ति पड़े, उसे द्रव्य बंध कहते हैं। ठीक है, परिभाषा छोटी सी लिखी हमने, लेकिन समझना आपको पूरा है। आत्मा का कर्म से इस प्रकार बंधना कि कर्म आत्मा के प्रदेशों से संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाए,
इस प्रकार से कि कारमान वर्गणाएं कर्म में बदल जाए, इस प्रकार से कि जिसमें सलना शक्ति पड़े, इस प्रकार से कि वो भविष्य में उदय में आके जीव को फल दे। तो ये जो बंध है इसको हम द्रव्य बंध कह रहे हैं। मतलब सीधी सी बात ये है, इतने सारे शब्दों में नहीं समझना है, छोटे से शब्दों में समझना है। तो आत्मा का द्रव्य कर्म से बंधना, यह द्रव्य बंध है। ठीक है, तो कर्म पहले लिख लेना, सब्जेक्ट कर्म है यहाँ पे, इसलिए कर्म का आत्मदेशों से बंधना, ये तो हुआ द्रव्य बंध। भाव बंध कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव बंध कहते हैं। बड़ा आसान है ये तो भाव जो है ये आत्मा में लगाना है, द्रव्य जो है पुद्गल में लगाना है। हाँ, यहाँ पे इस परिभाषा हम जो पढ़ रहे हैं उसमें, हाँ नहीं तो, लेकिन ऐसी परिभाषा भी बन सकती है कि द्रव्य बंधोपन आत्मा में लगा और भाव बंधोपन पुद्गल में लगा है। ऐसी भी बना सकते हैं परिभाषा। अभी आप ये मत समझना कि नहीं बन सकती है, लेकिन अपन नहीं बना रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम जो विवक्षा कर रहे हैं इसमें द्रव्य बंध पुद्गल में लगाना है, पुद्गल की अवस्था है, और भाव आत्मा के भाव में लगाना है, जीव के भावों में लगाना है। तो जीव के ऐसे भाव जिससे द्रव्य बंध होता है, किसको? जीव को स्वयं को होता है। तो जीव के ऐसे भावों को भाव बंध कहते हैं। एक परिभाषा ये है। दूसरी परिभाषा ये है कि आत्मा का मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष आदि परिणामों में रुक जाना, बंध जाना उन परिणामों में, उसको ही भाव बंध कहते हैं। लेकिन हम पहली परिभाषा लेके चल रहे हैं कि आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है उसे भाव बंध कहते हैं। तो प्रश्न उठा कि आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनसे द्रव्य बंध होता है? तो आत्मा के ऐसे कौन से परिणाम है जिनसे द्रव्य बंध होता है? तो उसका उत्तर क्या है? सूत्र जी के 8वें अध्याय का पहला सूत्र, वहां लिखा है उसका उत्तर, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु। ये बंध हेतु योग, तो पहले तो आश्रव के हेतु कहे थे, और बंध के हेतु भी कह रहे हो, कल को निजरा के हेतु भी कह रहे हो। ऐसा तो ऐसा नहीं है, निजरा को तो ही नहीं हो। हाँ, लेकिन जिन परिणामों से आश्रव हुआ है उन्हीं परिणामों से बंध है। कारण ये है, इसका देखो समझना आप साइंटिफिकली, कि जब आश्रव हो रहा है तभी बंद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आश्रव तो हो गया अभी और उसके 1 आध घंटे बाद बंद हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो जिन परिणामों से आश्रय हुआ है उन्हीं परिणामों से बंद है। ठीक है, योग से भी बंद कह रहे हैं अभी, हो सकता है बाद में कुछ और कहें, अभी तो कह रहे हैं, लेकिन योग से भी बंद है। तो आत्मा के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग इन परिणामों से बंद होता है, और एक एक करके परिणाम गायब होते हैं। जब मिथ्या तो चला गया तो मिथ्यात से होने वाला आश्रय बंध रुक जाएगा, बंद विच्छुत्ति हो जाएगी, अविरति चली जाएगी। तो अविरति की नाम का जो द्वार था उससे होने वाला आश्रय बंध वो रुक जाएगा, उतने कर्म की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। तो पढ़ेंगे तो एक एक करके आगे चलेंगे, पढ़ेंगे तो देखते हैं पढ़ पाएंगे कि नहीं है। लेकिन ऐसा होता है। ये कैसा होता है कि द्रव्य आत्मा की ये मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग, यही परिणामों से आश्रय, इन्हीं से बंध है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? ये हमने मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग तो पढ़ लिया था, वो नहीं पढ़ रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ समझा था कल हमने कि आत्मा है ऐसी, इसमें पहले द्रव्य कर्म परमाणु अंदर आए, अंदर आने का तो वहां आश्रय हुआ, और आश्रय होते ही, मतलब आश्रय के साथ ही बंद है, तो बंद को ही प्राप्त हो गया उन्हीं परिणामों से बंद। तो जिस समय आश्रय उसी समय बंद हुआ, लेकिन समझते अलग अलग है हम, क्योंकि एक आना अलग है और बंधना अलग है ना। इस प्रकार से संयोग को प्राप्त होना अलग है और संश्लेष संबंध को प्राप्त होना अलग है ना। इस प्रकार से तो अलग अलग समझते हैं। अब ये समझ में आया होगा आपको भाई, बंध है ना। पंडित जी ने बोला था कि सुन तिनको सामान्य विशेष है दृढ़ प्रतीति उर लानो। तो सामान्य परिभाषा हमने बंध की समझ ली है। किसे कहते हैं द्रव्य? कोई पूछे आपसे, छड़ाला पूरी हो जाएगी, बंध किसे कहते हैं? तो दो प्रकार से परिभाषा बतानी है उसको। पहली परिभाषा, कर्म का आत्मा के प्रदेशों से संश्लेष संबंध को प्राप्त होना, यह द्रव्य बंध है। और दूसरा, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या अवृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप परिणाम भाव बंध है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें यहाँ से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले हमने आश्रव के भेद किए, अब बंध के भेद कर रहे हैं हम। बंध को विशेष प्रकार से समझना है हमें। तो बंध के 4 भेद हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? तो प्रकृति बंध का मतलब यह है कि जो कर्म के परमाणु आत्मा के साथ अब संश्लेष संबंध को प्राप्त हुए हैं, इनमें किस प्रकार की फलदान शक्ति है, टाइप क्या है फलदान शक्ति का। उदाहरण के लिए कल उदाहरण वही दिया था जो आज दे रहे हैं, कल भी यही दिया था कि उद्ज्ञानावरण कर्म। अब ये एक इस टाइप का कर्म है कि जिसके उदय से जीव के ज्ञान में बाधा आती है। हाँ, तो टाइप क्या है? ज्ञान में बाधा डालने का। तो उस कर्म का नाम है ज्ञानावरण कर्म। इस प्रकार से 8 कर्म की प्रकृतियां भी अपन देखेंगे विस्तार से। तो प्रकृति बंध का मतलब समझ में आना चाहिए कि जो कर्म के एक्चुअली पहले उदाहरण दिया था मोक्ष प्रकाशक में, ऐसा उदाहरण लिया है कि जो भोजन हम करते हैं वह 7 धातुओं में कन्वर्ट होता है। कुछ भोजन का हिस्सा
रक्त में जाता है, कुछ पीत में जाता है, कुछ कफ, कुछ हड्डी में, कुछ चर्बी में, कुछ मांस में, मज्जा में, इस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है ना वो जो भोजन कर रहे हैं हम। वैसे ही कर्म के जो परमाणु जीव ने ग्रहण किए हैं, इसमें से कुछ ज्ञानावरण में जाएंगे, कुछ दर्शनावरण में। तो वो जो टाइप है ज्ञानावरण में का टाइप है, तो टाइप जो लिखा है वो प्रकृति बंध है। किस प्रकार का कर्म फल देगा, उसका फलदान स्वभाव क्या है, ठीक है। प्रकृति बंध ये हुआ। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। तो किस टाइप का स्वभाव है, बिना कारण से जो पाया जाता है, अकारण से जो स्वभाव पाया जाता है, जैसे अग्नि का स्वभाव और ऊर्ध्वगमन है, इस प्रकार से। स्थिति बंध कि वो जो कर्म आत्मा से बंधान को प्राप्त हुआ है, वह आत्मा के साथ सत्ता में कब तक रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कर्म बंध अभी आया है तो अभी के अभी उदय में भी आ जाएगा, कभी भविष्य में उदय में आएगा। तो कितने टाइम बाद उदय में आएगा, तो जितने टाइम बाद उदय में आएगा तब तक के लिए आत्मा से बंधा हुआ रहेगा। तो वो जो स्थिति है कर्म की आत्मा के साथ बंध में रहने की, जो काल की स्थिति है, समय की स्थिति है, काल की मर्यादा है, उसे बंध कहा हमने, स्थिति बंध कहा, ठीक है। दूसरे प्रकार का बंध है ये। तीसरे प्रकार का कि वो जो कर्म बंधा है वो कितनी तीव्रता से या कितनी मंदता से उदय में आएगा, मतलब उसकी जब उदय में आएगा, जैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय में आया, तो तीव्रता से उदय में आ रहा है कि मंदता से आ रहा है। तीव्रता से उदय में आ रहा है ज्ञानावरण कर्म, इसका मतलब है जीव के क्षयोक्षम कम हो जाएगा, तो जीव के कम ज्ञान होगा। और ज्ञानावरण कर्म यदि मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण कर्म यदि कम अनुभाग से उदय में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मति और शुद्ध ज्ञान ये इसका उहार ज्यादा है, इसकी प्रकटता ज्यादा है, मतलब जीव के ज्ञान ज्यादा पाया जा रहा है। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से जीव को फल मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, मतलब तीव्र और मंद ना, इंटेंसिटी बोल इंग्लिश में समझने के लिए इसको। और अब चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध मतलब जो कर्म बांधा है वो परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो कितनी प्रकृतियों को कितने परमाणु मिले हैं, वो सब पूरा गणित चलता है उसमें। तो वो है कर्म परमाणु की संख्या और प्रदेश बंध, ठीक है। याद रहेंगे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, टाइप, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड अमाउंट, ठीक है। समझ में आया? कुछ प्रश्न है इसमें किसी को? तो कोई भी चीज है ना चार प्रकार से समझी जाती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में सुना होगा वैसे, उसको नहीं समझाएंगे, विषय नहीं अपना लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस प्रकार से कोई भी चीज समझी जाती है। तो ये जो बंद है ना, ये भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से समझा जा रहा है। द्रव्य मतलब यहाँ टाइप है, काल मतलब कितने काल की स्थिति है, भाव का मतलब इंटेंसिटी है, और क्षेत्र मतलब एक परमाणु जितना क्षेत्र घेरता है उसी को तो हम प्रदेश कहते हैं, तो वो क्षेत्र मतलब प्रदेश। इस प्रकार से वो उनका को रिलेशन है, मैपिंग है, ठीक है। आगे चले यहाँ से, ये समझ में आया प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। आगे चले यहाँ से, कुछ पूछना है किसी को? प्रदेश बंद मतलब मतलब जैसे अभी वो समझाया था कि कुछ भी खाते अपन तो 7 जगह से 7 जगह हाँ। जाता है। जैसे प्रदेश बंद के हिसाब से भी होगा ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग से जाएगी। हाँ, तो अभी 1 किलो खाया हमने, अब एक पहले क्या था कि ये हड्डी में जा रहा है, चर्बी में जा रहा है, लेकिन अब प्रदेश वन में कि 1 किलो खाया उसमें से आधा किलो हड्डी में जा रहा है और 250 ग्राम चर्बी में जा रहा है। तो जो अमाउंट है कितना जा रहा है वो प्रदेश में जाएगा, और कहाँ जा रहा है वो प्रकृति में ठीक है। आएगा। ठीक है। चलो अब प्रकृति बंध के भेद करना है हमें। प्रकृति बंध जो भी लिखा था ना यहाँ पे, इसके भेद करेंगे हम। तो प्रकृति बंध के कितने मूल भेद है? तो मूल तो 8 ही भेद है भाई। कर्म कर्म की प्रकृतियों के कितने भेद हैं? प्रकृति किसकी है? कर्म की प्रकृति भैया। हाँ, कर्म बांधा है ना, तो कर्म की प्रकृति है, वो आत्मा की प्रकृति नहीं है आत्मा का वैभाविक परिणाम इनको बांधना है, इतना जरूर कह सकते हो आप। लेकिन स्वाभाविक परिणाम तो बांधना है ही नहीं, स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, वैभाविक स्वभाव कर्म को बांधना, इतना ही जरूर आप कह सकते हो। लेकिन ये जो बांध चल रही है बंध की, ये चल रही है कर्म के बंध की। तो कर्म की प्रकृति की बात है यहाँ पे। तो को प्रकृति बंध कितने प्रकार का? तो मूल से तो 8 ही प्रकार का है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन सा 8 प्रकार है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस प्रकार से ये 8 इसके भेद हमने अनेक बार आपको याद कर लेना भैया, क्योंकि ये याद नहीं तो आगे कैसे याद होगा। हाँ, ये तो याद सबको होंगे ऐसा मुझे लगता है। अब इनके हम भेद कर रहे हैं। काम क्या है लेकिन इनका कि भाई जो उनका नाम है वैसे उनका काम है। ज्ञानावरण, एक ज्ञान पे आवरण डालने का काम, ऐसी प्रकृति है उसकी, उस कर्म की ज्ञानावरण की ऐसी प्रकृति है, ऐसा स्वभाव है कि वो ज्ञान पे आवरण डालता है, उसका नाम ही है ज्ञानावरण। दर्शनावरण, दर्शन पे आवरण डालता है। यहाँ पे दर्शन का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। तो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास जिसको यहाँ दर्शन कह रहे हैं, दर्शनावरण उस दर्शन पे बाधा डालेगा,
हाँ, उसका उघाड़ कम कर देगा, प्रकटता कम कर देगा, है ना? समझ में आ रही है ना? ज्यादा आवरण मोटा कर देगा कहने की, समझने के लिए। ठीक है। तीसरा है मोहनीय। ये मोहनी के अब दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जो है, अब यहाँ का दर्शन यहाँ का दर्शन अलग है। यहाँ का दर्शन था वस्तु का सामान्य प्रतिभास, यहाँ का दर्शन है श्रद्धान। अब ये दर्शन मोहनी है, ये दर्शन को मोहित कर देगा, श्रद्धान को सम्मोहित कर देगा, विपरीत कर देगा। चारित्र मोहनी है, ये आत्मा का जो चारित्र नाम का गुण है उसको विपरीत कर देता है। अंतराय जो है, ये जीव के जो दान लाभ भोग उपभोग वीर है, इसमें अंतराय, किसी प्रकार का अंतराय डालता है। ये जीव को किसी भी चीज की प्राप्ति में अंतराय डालने का काम है। किसका? अंतराय का। ठीक है। आयु का, कि आयु का ये काम है कि वो जिस गति में है उस गति में उसको जकड़े रखे। क्या काम है आयु का? जकड़ने का काम है। जैसे किस पेड़, जैसे सांकल में पेड़ डाल देना अपन, वो जो सांकल वो कस जकड़ ले पेड़ को, हम निकल नहीं सकते जब तक आयु पूरी नहीं होगी जब तक। तो ऐसा काम है आयु का, उस गति में बांधे रखने का काम है, जैसे जंजीर से बांध दिया हो, हिल भी नहीं सकते अब। नाम का काम क्या है? शरीर की प्राप्ति कराने का। नाम कर्म के उद्देश्य जीव को शरीर आदि, शरीर और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं सबकी प्राप्ति होती है। ठीक है। और गोत्र के उदय से क्या हो रहा है? कुछ पूछना है किसी का? गोत्र के उदय से एक संतान की जो कुल की परंपरा है उसका जो आचरण है, ऊंचा आचरण है, तो उच्च गोत्री कहते हैं, और नीचा आचरण है जिस कुल परंपरा में, तो उसको नीच गोत्री जीव कहते हैं। तो कैसे होगा यह? गोत्र के उदय से। और वेदनी के उदय से जीव को इंद्रियों के विषयों का अनुभवन होता है ना? वेदनी का क्या काम है? इंद्रियों के विषयों का अनुभवन कराना, यह वेदनी का काम है। और समझे, इसके भेद प्रभेद करेंगे और समझ में आएगा। ठीक है। तो 8 मूल कर्म ये हुए, इनका ये काम है। प्रकृति बंध पढ़ रहे हैं हम, बंध तत्व की चर्चा के अंतर्गत हम प्रकृति बंध पढ़ रहे हैं, उसके 8 मूल प्रकृति पढ़ी है हमने। अब इनकी उत्तर प्रकृतियां, इन 8 को 148 में कन्वर्ट करना है। कि मूल तो ये है, जैसे ज्ञानावरण मूल प्रकृति है, लेकिन इसकी उत्तर प्रकृतियां, इस भेद के फिर प्रभेद हैं कहने के लिए ना। तो ज्ञान 5 प्रकार का है, पढ़ेंगे चौथी ढाल में। पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा चौथी ढाल में, जितनी बार बोला उतनी बार पढ़ ही लेते हैं। तो ज्ञान 5 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, पढ़ेंगे तो चौथी ढाल में। लेकिन तो क्या ज्ञानावरण का क्या काम है? कि जो 5 प्रकार का ज्ञान है, इन पे आवरण डालने का काम है। मति ज्ञानावरण पे जो आवरण डालता है उसका नाम है मति ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञान पे जो आवरण डालता है श्रुत ज्ञानावरण। इनके आगे, सबके आगे ज्ञानावरण लिखना है आपको। हाँ, मति, क्योंकि ज्ञानावरण के भेद कर रहे हैं हम, ज्ञान के भेद नहीं कर रहे हैं, तो इन सबके आगे ज्ञानावरण लिखना पड़ेगा। ज्ञानावरण ऐसा, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो जैसा जैसा ज्ञान है वैसा वैसा उस पे आवरण है। मति ज्ञानावरण मति ज्ञान पे आवरण डालता है, शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान पे आवरण डालता है। तो अभी हमारे केवल ज्ञान क्यों नहीं है? केवल ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है। कुछ पूछना है? हाँ मैंने कहा आवरण मैंने पर्दा है, ऐसा बता, आवरण मतलब क्या है? हाँ, आवरण मतलब का मतलब होता है पर्दा। जैसे कि कोई प्रतिमा रखी है, प्रतिमा पे पर्दा डाल दिया, अब प्रतिमा को हम देख भी नहीं पा रहे हैं। प्रतिमा, अब पता नहीं पड़ रहा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि उस पर्दे के पीछे क्या है। हाँ, तो उसको बोला आवरण। प्रतिमा पे पर्दा डाला है। पड़ पड़िहार असी मज्जा, ऐसे कर्मकांड जी की गाथा है। पड़ पड़िहार असी मज्जा, तो पट का मतलब वहां पे, तो इनके उदाहरण जब दिए कर्मों के, तो ज्ञानावरण का उदाहरण पट से दिया है। पट मतलब कोई कपड़ा डाल दिया प्रतिमा के ऊपर, अब देख भी नहीं पा रहे हैं कि वो कपड़े के अंदर क्या है। तो ऐसा ज्ञानावरण का काम है कि आप ज्ञान के ऊपर आवरण डाल दिया, पर्दा डाल दिया, कि अब जान ही नहीं पा रहे हैं कि पर्दे के आर पार क्या है, आवरण के आर पार क्या है। ठीक है, एक तो ये। और अभी हमको सर्वज्ञता क्यों नहीं है, केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमें केवल ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है। केवल ज्ञान आवरण का ऐसा उदय चल रहा है कि उसने पूरे केवल ज्ञान को घात कर दिया। नहीं तो जीव तो स्वभाव से केवल ज्ञान स्वभाव ही है ना। तो अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं है अभी पर्याय में प्रकट? क्योंकि केवल ज्ञान आवरण उसका घात कर रहा है पूरा पूरा। समझ में आ रही बात? समझ में आई? नहीं, ट्रांसलूसेंट नहीं है ये। केवल ज्ञान आवरण तो पूरा ट्रांसपेरेंट है। अभी ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक है। हाँ, ये रूए अब ये 3 प्रकार के तो होते हैं कपड़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो केवल ज्ञान आवरण पे जो कपड़ा पड़ा है, केवल ज्ञान पे जो कपड़ा पड़ा है वो पूरा ओपेक है। हाँ, मति और शुद्ध ज्ञान पे जो कपड़ा पड़ा है वो ट्रांसल्यूसेंट है। हाँ, थोड़ा थोड़ा झकेगा उसमें से, तो ट्रांसल्यूसेंट है ना। उदाहरण के लिए भैया, ऐसा कोई मान मत लेना सही में से कपड़ा है। और अवधि मन पर्य ज्ञान पे जो कपड़ा पड़ा है वो कैसा है? तो अभी देख पा रहे हैं क्या? अभी नहीं देख पा रहे। अवधि ज्ञान पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है। मध्यम पर्य ज्ञान आवरण का ऐसा उदय चल रहा है कि वो पूरा पूरा घात कर रहा है। तो अभी तो ओपेक है,
लेकिन हो सकता है किसी को फ्यूचर में ट्रांसल्यूसेंट हो जाए वो कपड़ा, है ना। अल्पदर्शी क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्प पारदर्शी। ठीक है, आगे चले अपन तो, चलो ज्ञान आवरण तो हो हुआ अपना, आगे समझ में आया भाई। 5 प्रकार के ज्ञान, 5 प्रकार के आवरण। ठीक है, अवधि ज्ञान ये देशघाती के सर्वघाती विचार करेंगे थोड़ी देर बाद अभी। हाँ, किसी को ऐसा लगे कि थोड़ा वो बता दो कि अभी अवधि ज्ञान क्यों नहीं है, वो तो देशघाती प्रकृति है ना, तो भी बात उसकी क्या, वो अलग टॉपिक है अपने आप में, वो बाद में बात करेंगे समय मिलेगा तो। अभी तो अपन बात करते हैं दर्शनावरण की, अगला कर्म दर्शनावरण। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है ना, यही प्रश्न है ना। हाँ, हाँ, मन पर्याय ज्ञान क्या होता है ये चौथी डालने पड़ेंगे कोई मन पर्याय ज्ञान के, मन पर्याय ज्ञान रिद्धि के धारी मुनिराज, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिया मन की सहायता लिए इस दर्पण की भांति स्पर्श प्रत्यक्ष जिस ज्ञान से जानते हैं, उस ज्ञान का नाम मन पर्याय ज्ञान है। चर्चा अपन बाद में करेंगे चौथी ढाल में। ठीक है, अभी तो अपन बात करते हैं दर्शनावरण की, लेकिन मुनिराजों के पाया जाता है मन पर्याय ज्ञान, तो इतना ध्यान रखो अभी के लिए। दर्शनावरण, दर्शनावरण कि दर्शन पे आवरण डालेगा। अब दर्शन मतलब आंखों से देखना नहीं, चश्मा लगा हुआ ही है हमारा तो, वो वाला दर्शन नहीं है ये। वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, ज्ञान के पहले दर्शन पाया जाता है सभी छद्मस्तों के, ऐसी प्रक्रिया है ज्ञान की। 2 स्टेज, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन इज इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट इज दर्शन, सेकंड इज ज्ञान। फर्स्ट इज हाँ वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, उसके बाद ज्ञान होता है। हाँ, तो कहीं कुछ है सत्ता मात्र की प्रतीति, यह दर्शन है, और फिर उसका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान है। तो दर्शन पे जो आवरण डालता है कि कहीं कुछ है, इसकी प्रतीति भी नहीं होने देंगे हम तो आपको। तो कौन बोल रहा है ऐसा कि नहीं होने देंगे आपको, जो भी बोल रहा है उसका नाम है दर्शन आवरण नाम का कर्म। ठीक है, तो ऐसे 4 प्रकार के दर्शन, भाई ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान थे, तो 5 प्रकार के ज्ञान आवरण बना। दर्शन 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से, ओ गोदुवियप्पो दंसनाणम, और चक्षु अचक्षु ही केवलम, उसके बाद दंसनम केवलम नेयम। 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, है ना। तो 4 प्रकार के दर्शनावरण हुए, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। अब चक्षु दर्शनावरण क्या है, चक्षु इंद्रियों से जब जीव जानता है, उसके पहले जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। तो उसमें जिसने बाधा डाली उस कर्म का नाम है चक्षु दर्शनावरण। इसी प्रकार चक्षु को छोड़ के बाकी इंद्रियों से जो जानना होता है, उसके पहले वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। उस पर जिसने आवरण डाला वो चक्षु दर्शन आवरण। इसी प्रकार अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन पाया जाता है, उस पर जिसने बाधा डाली, घात किया मतलब जिसने, उसका नाम है अवधि दर्शन आवरण। उसी प्रकार केवल ज्ञान के साथ में जो केवल दर्शन पाया जाता है, उसका जिसने घात किया पूरा पूरा, उसका नाम है केवल दर्शनावरण। हाँ, ये ऋचा बोल रही कि चक्षु में चक्षु पहले से ही खराब है तो भी उसके चक्षु दर्शनावरण तो पाया ही जाएगा। ऐसा थोड़ी कि भाई अभव्य जीव तो उसके केवल ज्ञानावरण नहीं पाया जाएगा वो इतना विषय नहीं अपना है, तो वो भी करते अलग से अपन। ठीक है, आगे चले हम अपन। तो ये तो हुए 4 प्रकार के दर्शन। अब इसके अलावा 5 प्रकार की निद्राएं हैं, वो भी पूरे दर्शन का पूरा घात करती है, पूरा घात करती है। हाँ, तो 5 प्रकार की निद्राओं के नाम लिखे यहाँ पे, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला निद्रा और प्रचला। ये 5 प्रकार की निद्राएं क्या है, ये ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ी कम है, मतलब घटते हुए क्रम में इंटेंसिटी उसकी, नींद की इंटेंसिटी। तो स्त्यान ग्रद्धि मतलब गहरी नींद, ऐसी नींद कि उसमें वो आदमी चल फिर के आ जाए, काम करके आ जाए बहुत सारे, वो फिर आके सो जाए, उससे पूछे, मतलब जिसको नींद में चलना जिसको बोलते हैं, तो क्यों हो रहा है, स्त्यान गद्दी दर्शनावरण का नाम कर्म के उदय से। निद्रा निद्रा मतलब नींद के ऊपर नींद आना, मतलब गाढ़ी नींद आना, ऐसी नींद आना कि पलके भी उखाड़ने में जीव सक्षम न हो पाए। क्यों हो रहा है ऐसा, निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म के उदय से। प्रचला में बिल्कुल ऐसा सोता है कि मुंह से लार वगैरह टपकने लगती है और सोए सोए हाथ पे चलाने लग जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, प्रचला दर्शनावरण नाम कर्म के, दर्शनावरण कर्म के उदय से। निद्रा में ऐसा सोता है कि ऊँग रहा है बैठे बैठे, चलते चलते सो गया, बैठे बैठे सो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, निद्रा नाम के दर्शनावरण नाम के कर्म के उदय से। और प्रचला में क्या है कि थोड़ा अल्प सोता है, कि थोड़ा सोता है थोड़ा जागता है, मतलब
थोड़ा इंटेंसिटी कम है सोने की, आंखें थोड़ी सी खुली ही करके सोता है, तो प्रचला दर्शनावरण कर्म, लेकिन पांचों निद्रा है ऊपर से लेके नीचे तक घटते हुए क्रम में। क्यों हो रही है? दर्शनावरण कर्म के उदय में। इस प्रकार से 9 हुए दर्शनावरण के भेद। अब मोहिनी के भेद भी थोड़ा फास्ट करेंगे हम। क्या क्यों करेंगे आपको पता है। मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी श्रद्धांग का घात करता है, चारित्र मोहिनी चारित्र का घात करता है। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या तो सम्यक। मिथ्या तो नाम की प्रकृति यह सम्यक दर्शन का पूरा पूरा घात करती है। सम्यक मिथ्या तो नाम की प्रकृति के उदय से जीव को तत्वों के प्रति कुछ रुचि होती है, कुछ अरुचि होती है, और सम्यक तो दर्शन मोह के उदय में जीव को सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं, चल मल अघाड़ नाम के। ये हमने पढ़ा था। चारित्र मोहिनी के 25 भेद, उसमें से 4 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के उदय में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के उदय में जीव व्रतों को, लेश मात्र व्रतों को धारण नहीं कर पाता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के उदय में जीव मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं कर पाता, सकल संयम को अंगीकार नहीं कर पाता। और संजलन और 9 कषाय के उदय में जीव पूर्ण वितरागता को प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार से यह जीव के दर्शन और चारित्र का घात करने वाली मोहिनी प्रकृति हुई। अंतराय अगला अंतराय, ये 5 प्रकार के नाम ये याद रखना आपको। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। जो दान में बाधा डाले, दान मतलब स्वपर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का अर्पण करना, वो दान है। तो दान में बाधा आ रही, हम दान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? दाना अंतराय का, हमें पात्र मिल रहा है न, हम हमारी योग्यता है ऐसी। कुछ भी आप जो भी अंतराय जिस भी कारण से हो, लाभ की हमें लाभ नहीं हो रहा है, न ज्ञान का लाभ हो रहा है, न वस्तुओं का लाभ हो रहा है, न भोगों का लाभ हो रहा है, न मंदिर का लाभ हो रहा है। हमारे लाभांतराय का उदय चल रहा है, अभी तीव्र उदय चल रहा है। हालांकि ये देश घाती प्रकृति उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उदय चल रहा है कि नहीं हो है हमें। ठीक इस प्रकार भोग उपभोग, जो वस्तु एक बार भोगी जा सके उसे भोग रूप, जैसे भोजन है, जो वस्तु बार बार भोगी जा सके उसको भोग बोलते हैं। जैसे कपड़े हैं तो भोग में अंतराय आना, उपभोग में अंतराय आना। और वीर्य का मतलब बल है कि बल में अंतराय आना। क्यों हो रहा है ऐसा? अंतराय कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है, ये हो गई कर्म की प्रकृतियां। कितनी प्रकृतियां हैं? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। 4 प्रकृति हुई। 4 के भेद खोलेंगे, गिने अपन, काउंट करें तो 4 शुरू की 4 को, हाँ 5 और ये 5 में 9 जोड़े 14, 14 और 28 42, 42 और 5 47। ये 47 प्रकृतियां जो है ये घात्या कर्म की है। तो घात्या कर्म कितनी प्रकृति है? टोटल 47। टोटल कितनी है? 148 में से 47 जो है घाती कर्म की है। तो सीधी सी बात है, फिर 101 घाती की चली हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू के 4 जो है हमने जो भेद किए यहाँ पे घाती अघाती में किए। घाती प्रकृतियां वो है जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करती है, जो जीव में पाए जाते हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उनका जो घात करे उसे घाती प्रकृति कहते हैं। क्योंकि ज्ञान का घात क्या ना, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, दर्शन आत्मा का स्वभाव है, सुख आत्मा का स्वभाव है, वीर्य आत्मा का स्वभाव है। इनका जिसने घात किया वो घातीय प्रकृतियां हैं। ठीक है, अघाती प्रकृति भी घात तो करती है जीव के गुणों का, लेकिन ऐसा नहीं करती ऐसे घाती करती है। और ये प्रतिजीवी गुणों का घात करती है कि जो ऐसे गुण जीव में विद्यमान नास्ती से हैं। हाँ, और वो क्या होते हैं वो अपन देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो। लेकिन प्रतिजीवी गुणों का जो घात करे उसे अघाती कहते हैं। तो वो अब अघाती, ये 4 कर लिए हमने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय के। अब 4 कर रहे हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ठीक है, आयु से शुरू करें, ध्यान देना भाई, आसान है ये तो। आयु 4 प्रकार की भाई, 4 गतियां, 4 प्रकार की आयु। नरक आयु, तिर्यंच आयु, यहाँ लिखा ना, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। ठीक है, तो क्या आयु का काम क्या है कि भाई जितनी मनुष्य आयु, मनुष्य गति में कब तक रहेगा वो डिसाइड करती है कि आयु, उसकी आयु कितनी है वो। ठीक है, सबको पता है ये तो। खैर अब नाम कर्म को बाद में करेंगे क्योंकि इसका बड़ा परिवार है। उसके पहले गोत्र। गोत्र 2 प्रकार की, उच्च और नीच। उच्च गोत्र का बताया अभी कि जिस कर्म के उदय से जीव का ऐसे कुल में जन्म हो जहां का आचरण कुलीन माना जाता है, उसे उच्च गोत्री नाम कर्म का, उच्च गोत्र का उदय है। और ऐसे कुल में जन्म हुआ जहाँ का आचरण नीच है तो हम कहेंगे उसके नीच गोत्र का उदय चल रहा है उस जीव के। ठीक है, तो ये गोत्र 2 प्रकार की। और वेदनीय आखिरी में लिखा सबसे, वेदनीय। वेदनीय भी 2 प्रकार की, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। भी सुना होगा आपने, साता साता चल रही है जीवन में, क्या साता चल रही है। साता मतलब क्या है? इंद्रियों के विषयों में सुख का अनुभवन होना। यह, हाँ, इंद्रियों के विषयों में सुख का अनुभवन होना, यह साता वेदनीय कर्म के उदय का कार्य है। साता वेदनीय कर्म का उदय होता है जब, तब जीव को इंद्रियों के विषयों में सुख का अनुभवन होता है। ये साथ में लेकिन तब होता है जब मोहनी हो उसके साथ। तो वेदनी मोहनी दोनों मिलके काम करते हैं यहाँ पे। समझ में आ रही ना बात? यदि मोहनी नहीं है तो वेदनी बिल्कुल कमजोर है। वेदनी
तभी पावरफुल है, वेदनी की वैल्यू तभी है जब साथ में मोहनी पाया जा रहा है, नहीं तो वेदनी तो कुछ किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो जब मोहनी पाया जा रहा है, मोहनी कर्म पढ़ा ना 30 नंबर पे हमने, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण मोहनी है, और उस मोहनी के साथ में यदि वेदनीय हो तो ये इंद्रियों के विषयों में सुख दुख का अनुभव कराता है। यदि सुख का अनुभव करा रहा है मतलब साता वेदनी का, और दुख का अनुभव करा रहा है तो असाता वेदनी का उदय कहा जाएगा। इतना समझ में आया क्या? तो आगे चले भाई। ठीक है, अघाती कर्म पढ़ रहे हैं हम, अघाती कर्म पढ़ रहे हैं प्रकृति बंध के अंतर्गत, अघाती कर्म पढ़ रहे हैं 101 प्रकार के। ठीक है, अब नाम कर्म बचा हमारा यहाँ। हाँ बोलो, कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, आ गया। ठीक है, नाम कर्म। अब नाम कर्म जो है इसका बड़ा परिवार है, तो हमने क्या करा, पहले समझने के लिए इसके 3 भेद ऐसे खोल लिए हमने। ये भेद इस प्रकार से नहीं है कि पिंड नाम कर्म का उदय है, ऐसा कोई नाम कर्म नहीं होता भैया पिंड नाम कर्म का। समझने के लिए पिंड, स्वतंत्र प्रकृतियां, और यहाँ लिखे जोड़े। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पिंड जो है ये ग्रुप में है, इसमें जो भेद बनाएंगे ना सब ग्रुप में आएंगे। ठीक है, इसमें जो आएंगे वो इंडिविजुअल आएंगे, और इसमें जो आएगा वो पेयर आएगा। देखना जैसे त्रस्थावर का पेयर लिखा है ना, तो पेयर वाले हैं ये। यहाँ निर्माण इंडिविजुअल लिखा है, इंडिविजुअल। और यहाँ पे अभी पिंड पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि पिंड मतलब ग्रुप है। तो पिंड पहले लिया हमने। तो गति, ये नाम कर्म है। मनुष्य गति का उदय चल रहा है अभी हमारे, तो ये गति नाम कर्म है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, पूरा बोलना है तो। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है हम सबके अभी। तो ये गति जो है नाम कर्म का भेद है। अब गतियां 4 होती है, इसलिए गति के 4 भेद लिखे हैं यहाँ पे। यहाँ गति लिखा ना, वो ये पढ़ रहे हैं अभी। गति नरक तिरेज मनुष्य देव, जितनी आयु है उतनी गति है। कि विग्रह गति तो लिखो, विग्रह गति तो क्या है, वो जब एक गति छोड़ के दूसरी गति में जाने के लिए जो उसका गति हो रही है उसको विग्रह गति बोल रहे हैं। वो गति अलग है, हाँ वो कोई गति नहीं है। नहीं तो आप सिद्ध गति भी लिखो, विग्रह गति भी लिखो, तो ऐसा नहीं है। गति वहां पे वैसे भी जिस गति में वो जन्म लेने जा रहा है उस गति का उदय शुरू हो जाता है विग्रह गति से। जैसे जीव यहाँ मरने को प्राप्त हुआ, मनुष्य गति के बाद उसको देव गति में जन्म लेना है, तो विग्रह गति से देव गति का उदय शुरू हो जाएगा उसके। ठीक है, तो वहां अलग से विग्रह गति लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम कर्म। ठीक है, आयु और गति में क्या अंतर? गति जो है, गति परिभाषा ये है जो जीव को एक भव से दूसरे भव की प्राप्ति के लिए गति कराए, और न सिर्फ गति कराए बल्कि उस गति संबंधी, उस भव संबंधी परिणामों की प्राप्ति कराए, उसे गति कहा। ठीक है, तो अभी हमें मनुष्य जैसे परिणाम हो रहे हैं। तो क्या कारण है मनुष्य जैसे परिणाम हो रहे हैं? मनुष्य गति नाम कर्म का होता है, इसलिए मनुष्य जैसे परिणाम है। तिर्यंजो जैसे परिणाम नहीं पाए जाते हमारे। हाँ, ये तो गति का काम है। और आयु का क्यों? मनुष्य गति में कब तक रहेगा? वो जो सांकल है ना, सांकल कब तक बंधी हो रहेगी आयु कर्म की गति के साथ में, वो आयु का काम है। तो आयु ड्यूरेशन है और गति परिणाम है। परिणाम है या एक भव से दूसरे भव में ले जाने का साधन है। ठीक है, इस प्रकार से ही। ठीक है, गति हो गई 4 प्रकार की। उसके बाद जाति 5 प्रकार की। देखो हाँ, पूछना जाति पे ग्रीन निशान गलत लगा दिया ना? नहीं, जाति पे हाँ संघात पे लगाना था। आप सही बोल रहे हो, संघात पे लगाना था वो। सही बोल रहे हो, संघात पे आएगा वो। ठीक है, चलो अभी ये ग्रीन निशान क्या पढ़ेंगे इसको। सही बोला आपने। ठीक है, तो जाति पढ़ रहे हैं हम। जाति मतलब क्या है कि गतियों में परिभाषा तो उसकी यह है कि गतियों में अव्यभिचारी सादृश्य भाव से जीव का जिससे एकीकरण किया जाता है उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक केंद्रीय जाति, द्विइंद्रिय जाति, ऐसा लिखना भैया यहाँ पे। द्विइंद्रिय कल क्या है शॉर्ट में यहाँ पे लिखना पूरा द्विइंद्रिय जाति, ऐसा पूरा द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति नाम। तो इससे क्या उद्देश्य क्या होता है? जीव को उतनी उतनी इंद्रियां मिलती है। जैसे हमें 5 इंद्रियां पाई जा रही है, तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय इसलिए 5 इंद्रियां हैं। भोरे के चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। चींटी के त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। लठ के द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। और जल कायिक जीव के एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय। इस प्रकार से। ठीक है, कि तो इंद्रिय कौन निर्धारण कर रहा है? जाति नाम कर्म। अगला, अब ये शरीर बंधन संघात लिखे भैया। हाँ, शरीर बंधन संघात तीनों को एक ही में हमने लिया है। क्यों? क्योंकि उदारिक शरीर भी होता है, उदारिक बंधन भी होता है, उदारिक संघात भी होता है। इसी प्रकार वैक्रियक शरीर, वैक्रियक बंधन, वैक्रियक संघात, तो तीनों में लगाना है 5। नीचे 5 लिखे, ऊपर 3 लिखे, 5 से 15 हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से सब एक तरीके हैं।
तो इसलिए एक ही लिखा। अब ये शरीर क्या होता है, शरीर समझते हैं अपन, जो शरीर में वो बंधन संघात में लगाते चले जाना। तो शरीर 5 प्रकार के, उदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। क्या होते हैं, ये सब पढ़े थे एक बार कहीं पे। उदारिक शरीर मतलब जो मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के आहारक विक्रिया के समय, आहारक रिद्धि के समय जो शरीर था उसको छोड़कर बाकी जो शरीर हैं मनुष्य और तिर्यंचों के नियम से उदारिक शरीर होते हैं। भले चक्रवर्ती 96,000 विक्रियाएं क्यों नहीं कर रहा है, उसका शरीर भी उदारिक रहेगा, वैक्रियक नहीं हो जाएगा उस समय। हाँ, ये ध्यान रखना कि कोई मनुष्य विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया करी, उस समय उनका वैक्रियक शरीर हो गया होगा ना, कि नहीं, उदारिक शरीर की विक्रिया थी वो। ठीक है, मनुष्यों का शरीर उदारिक, उदारिक शरीर मतलब स्थूल शरीर है ना। उदारिक का मतलब ऐसे उदार का मतलब होता है स्थूल। हाँ, इसलिए वो व्युत्पत्ति वाली परिभाषा उसकी वो है। नारकियों और त्रियंचों का शरीर वैक्रियक शरीर है, नारकियों का और देवों का शरीर वैक्रियक शरीर है, विक्रिया कर लेते हैं वो, पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया, इस प्रकार से। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, अब ये पूरी व्याख्या नहीं करेंगे इसकी। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज 7वें या 8वें स्थान में आहारक और आहारक शरीर नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म ये बांध के लेके आ जाए 6ठे गुण स्थान में, और 6ठे गुण स्थान में उनको शंका हो, तत्वों के प्रति जिज्ञासा हो, या संयम की उनको विराधना नहीं करनी हो, तो फिर अपने शरीर से पुतला निकालते हैं। वो पुतला जो रहता है वो आहारक वृद्धि के कारण होता है, तो उसका शरीर होता है पुतले का, वो आहारक शरीर होता है। ठीक है, ठीक है ना, इतना ही पढ़ लो अभी, तो आहारक शरीर होता है। और तेजस और कार्मण शरीर कि सभी संसारियों को पाए जा रहे हैं, चाहे अरिहंत भगवान ही क्यों ना हो। तेजस और कार्मण तो सभी को पाए जाते हैं। तेज शरीर का काम शरीर में कांति देने का, और कार्मण शरीर वो है जिससे 8 कर्मों का जो समुदाय उसको कार्मण शरीर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें उदारिक शरीर मिला है, क्यों मिला है, उदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है इसलिए। ठीक है, अब जैसा शरीर है वैसे बंधन और वैसे संघात, लेकिन बंधन और संघात होते क्या है कि जो 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करी है, उन 9 कर्म वर्गणाओं का परस्पर जो संश्लेष संबंध हो रहा है वो बंधन नाम कर्म के उदय से है। तो उदारिक शरीर की वर्गणा है, उदारिक 9 कर्म वर्गणा है, तो वो उदारिक बंधन नाम कर्म के उदय से संश्लेष संबंध को प्राप्त हो रही है, उनका संश्लेष हो रहा है, उनका संयोग हो रहा है, संश्लेष हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, और संघात लिखा है यहाँ पे। संघात का क्या मतलब है कि भाई उदारिक संघात नाम कर्म का उदय है, तो जो ग्रहण करी हुई 9 कर्म वर्गणा है जिसका बंधन हो चुका है, बंधन शरीर नाम उदारिक बंधन नाम कर्म के उदय से, अब उनका आपस में संघात हो रहा है। संघात हो रहा है मतलब क्या कि परस्पर छिद्र रहित हो रहे हैं, एकत्व को प्राप्त हो रही है वर्गणाएं, एक में एक परस्पर संबंध हो रहा है उनका। तो संश्लेष संबंध हुआ तो बंधन से, और एक में एक हो गए वो संघात से, छिद्र रहित हो गया शरीर। तो कैसे हुआ, संघात नाम कर्म के उदय से। ठीक है, शरीर बंधन संघात, तो जितने 5 शरीर है 5 ही बंधन है और 5 ही संघात है। आगे चले, यहां से समझ में नहीं आया तो आप पूछते ना भाई। संस्थान, संस्थान वो है कि शरीर का आकार कैसा है, सुडोल आकार है, तो हम कहेंगे समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म का उदय है। और ऊपर से वट के वृक्ष की तरह है और नीचे से उस वट के वृक्ष की तरह के तने की तरह है, तो हम बोलेंगे उसके न्यग्रोथ परिमंडल, न्यग्रोध लिखा है, हाँ, न्यग्रोथ परिमंडल संस्थान नाम कर्म का उदय है। और ऊपर से शरीर यदि पतला है और नीचे से मोटा है, सुराही की तरह या सांप की बांबी की तरह, तो हम कहेंगे स्वाति संस्थान नाम कर्म का उसके उदय चल रहा है। कुबड़ा है तो कुब्जक संस्थान नाम कर्म, बोना है तो वामन संस्थान नाम कर्म, और विविध प्रकार का है, जैसे नारकियों का है, चींटियों का है, मकोड़ों का है, तो हुंडक संस्थान नाम कर्म के उदय से वैसा वैसा शरीर उनको मिला है। ठीक है, आंगोपांग, आंगोपांग मतलब शरीर में 8 अंग होते हैं और अनेक प्रकार के उपांग होते हैं। बंधन हो गया, संघात हो गया, संस्थान भी हो गया हमारा, शरीर का आकार कैसा मिला है वो संस्थान पे डिपेंड करता है। उसके बाद आंगोपांग, अब ये उदारिक, हाँ तेजस शरीर सभी के साथ रहता है, मतलब नारियों को भी तेजस रहेगा और निर्गोदय जीव को भी तेजस रहेगा। हाँ, तेजस और कार्म अनादि संबंधे च, सूत्र जी का सूत्र है अनादि संबंधे च, तेजस कार्म शरीर का अनादि संबंध है आत्मा से। अच्छा, चलो अंगोपांग, अंगो अनादि संबंध है मतलब वो वर्गणा बदलती रहती है भैया, ऐसा संतति की अपेक्षा ना दी है भैया। हाँ, ऐसा मत मान लेना कि संतति हाँ बदलता रहता है, लेकिन फिर भी संतति की अपेक्षा ना दी है वो। ठीक है, आंगोपांग, आंगोपांग जो है ये क्या है कि इसके उदय से जी के अंग और उपांग बनते हैं। अब शरीर के 8 अंग होते हैं, मस्तक जैसे उदाहरण के लिए अंग है शरीर का,
तो कैसे बना? औदारिक अंगोपांग नाम कर्म का उदय है। वेक्रिय शरीर का बना तो वेक्रिय अंगोपांग, और आहार शरीर का मस्तक बना तो आहार अंगोपांग नाम कर्म का उदय उस समय। और तेजस और कार्मण का क्यों नहीं लिखा अंगोपांग? कि भैया इसके अंगोपांग नहीं होते तेजस और कार्मण के। शरीर तो क्या है कि शरीर में पाए जाते हैं इस प्रकार से ही, मतलब औदारिक वेक्रिय का आहार शरीर में इस प्रकार तेजस कार्मण गणना पाई जाती है, इसके अंगोपांग नहीं होते हैं। सहनन, सहनन मतलब कि हड्डियों की रचना किस प्रकार से है। एक सेकेंड। सहनन, हड्डियों की रचना किस प्रकार से है उसकी, वो डिपेंड करता है कि वो सहनन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लिखा है वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो इसका क्या मतलब है वज्र ऋषभ नाराज सहनन का? कि 3 प्रकार की चीजों की बात है यहाँ पे, कि हड्डियों का मटेरियल क्या है, और 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है ना, तो ये जो कवरिंग है जिससे जुड़ी हुई है बंधन को प्राप्त, उसके ऊपर एक वेस्टर्न रहता है, कवरिंग रहती है जिसको ऋषभ बोलते हैं। और ऋषभ का मटेरियल क्या है, और ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, तो ये आपस में कील लगी हुई है क्या इनमें, तो कील को नाराज बोलते हैं। तो 3 बातों की चर्चा होना है यहाँ पे, हड्डियों की, वेस्टर्न की और कील की। तो वेस्टर्न को बोला ऋषभ और कील को बोला नाराज, और हड्डी का तो चर्चा है, तो हड्डी अलग से नहीं लिखा है इसमें। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन का उदय है, तो हड्डियां भी वज्र की है, ऋषभ भी वज्र का है, और कीली जिसको नाराज बोला वो भी वज्र का है। और यदि वज्र नाराज सहनन का उदय है तो हड्डियां और नाराज तो वज्र के हैं, लेकिन ऋषभ जो है वह वज्र का नहीं है। नाराज सहनन का उदय है तो वज्र का तो कुछ भी नहीं है, शब्द हड्डियां ना वज्र, ऊपर के 2 में वज्र लिखा, नीचे तीसरे में वज्र कहाँ लिखा है, तो वज्र का तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नाराज लिखा है, तो नाराज क्यों लिखा है? कि नाराज है उसमें, कि दोनों हड्डी है ना, एक हड्डी इधर से जुड़ी हुई है तो और फिर ये हड्डी भी कहीं और आगे जुड़ी रहेगी। जैसे ये बीच की हड्डी है, ऊपर भी जुड़ी नीचे भी जुड़ी है, तो इसके दोनों तरफ कील है, ये दोनों तरफ कील है, तो नाराज सहनन का उदय है, दोनों तरफ कील है। तो और यदि एक ही तरफ कील है तो अर्ध नाराज सहनन का, चौथे नंबर का अर्ध नाराज सहनन का उदय है। ठीक है, और कील ही नहीं है तो कीलक का उदय है। तो नाम वहां पर लिखा तो कीलक है, और आप बोल रहे हो कील नहीं है, कि वो जो हड्डियां ऐसी, हड्डियों में ऐसी रचना है। कल बताया था बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है शोल्डर में, जैसे ये एक हड्डी ऐसी है, दूसरी ऐसी बॉल की तरह, एक सॉकेट की तरह है, तो इसका मूवमेंट इस प्रकार से हो जाता है शोल्डर के ज्वाइंट का, इस प्रकार से। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट हड्डियां ऐसी है, कील की जरूरत ही नहीं है। और असंप्राप्त सपाटिका, कि भैया जैसे सांप है, अब करना मत आप, हाँ बता रहा हूँ आपको, सांप को ऐसे पकड़ के घुमा दोगे ना आप, सांप मर जाएगा, हड्डियां टूट जाती, कर मत देना, लेकिन हड्डियां टूट जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि सांप की हड्डियां जो है ना वो नसों से बंधी हुई है, तो वो घुमाओगे तो सब पहले वो नाजुक है, मतलब कोई कील नहीं है और ना ऐसी कोई कीलक है। तो सांप का या सरीसृप है, इनके असंप्राप्ता सर्पकाटिका, असंप्राप्ता सर्पपाटिका सहनन का उदय चलता है, आखिरी में लिखा है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कीलक भी नहीं रहता है, हड्डियां उस नसों से बंधी हुई है। स्पर्श रस गंधवर्ण, यहाँ लिखे हैं स्पर्श रस गंधवर्ण, ये बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, कल भी नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि पंक्ति आ गई थी, पर हमने पढ़ ली थी, पुद्गल पंचवर्ण रस गंध तो फरस वसु जाके हैं। तो 8 प्रकार का स्पर्श, शरीर का स्पर्श कैसा है, 8 प्रकार के स्पर्शों में से शरीर का रस गंध वर्ण कैसा है, तो टोटल 20 प्रकार के भेद यहाँ लिखे हमने, है ना, वो यहाँ इसमें लगेंगे। ठीक है, अनुपूर्वी, अनुपूर्वी के पहले विहायो गति लिखी यहाँ पे, विहायो गति, विहायो गति मतलब उसकी चाल कैसी है। यदि अच्छी चाल है तो बोलेंगे प्रशस्त विहायो गति का, आसमान में चाल चलता कैसा है वो जीव, जो हम चलते कैसे हैं, हमारी चाल अच्छी है, प्रशस्त विहायो गति। ऊंट वगैरह की चाल अच्छी नहीं मानी जाती है, तो हम बोलेंगे उनके अप्रशस्त विहायो गति का उदय है। अब यहाँ लिखा है अनुपूर्वी, अनुपूर्वी मतलब कि ये शरीर छोड़ के अगले शरीर में जब जीव जा रहा है तो रास्ते में उसका आकार कैसा है, वो आकार कौन डिसाइड कर रहा है, वो अनुपूर्वी डिसाइड कर रही है। तो मनुष्य गति से देव गति में जा रहा है, उदय तो है देवगत्यानुपूर्वी का, लेकिन आकार रहेगा मनुष्य का पिछला आकार है, आकार पिछला रहेगा, और अनुपूर्वी का उदय अगली वाली का रहेगा। तो मनुष्य देव में जा रहा है तो विग्रह गति में उसका जो आत्मा है उसका आकार तो पिछले मनुष्य गति में जो सजीव था वैसा रहेगा, हाँ, विग्रह गति में। और जा कहाँ रहा है देव, तो किस अनुपूर्वी का उदय, तो बोलेंगे देव अनुपूर्वी का उदय। लेकिन देव अनुपूर्वी का उदय में आकार देव जैसा नहीं है, देव अनुपूर्वी का उदय में आकार जहां से आ रहा है वो मनुष्य से, तिरंज से आ रहा है, पंचेंद्री से, वैसा आकार है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अनुपूर्वी, जहां से वो निकल रहा है वहां वैसी अनुपूर्वी है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र प्रकृतियां, निर्माण, स्वतंत्र प्रकृतियां यहाँ से शुरू करते हैं। निर्माण, निर्माण मतलब कि भाई ये आंखों की रचना हुई है तो जिस स्थान पे होना चाहिए और जिस प्रमाण से होना चाहिए, कैसे डिसाइड करो कि आंख यहाँ बनेगी, इसी प्रमाण की बनेगी। निर्माण नाम कर्म के उदय से। शरीर न बिल्कुल हल्का है न बिल्कुल एकदम भारी है, कैसे, अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से। ठीक है,
उपघात, शरीर में ऐसे अवयव की बन जाना जिससे स्वयं को पीड़ा हो, जैसे कि किसी के 12 सिंगा है, जैसे लंबे सिंग बन गए उसके, तो अच्छे भी बुरे भी। बुरे कैसे किया, वो हर जगह मुंह नहीं मार सकता, वो सिंग अड़ जाएंगे उसके। कहीं खाने के लिए जाना है छोटी जगह में कैसे, तो स्वयं को पीड़ा कारक हो रहे हैं उसके सिंग, तो उपघात नाम कर्म का उदय है उसके। परघात कि स्वयं के ऐसे शरीर में अवयव बनना जिससे दूसरों का घात हो जाए, जैसे बिच्छू है, डंक है, दांत है जहरीले, नख है, इस प्रकार से, तो उसको परघात नाम कर्म का वैसा उदय है। आतप कि ऐसे शरीर में से प्रकाश का निकलना, लेकिन प्रकाश उष्ण हो, इस प्रकार के शरीर का प्राप्त होना जिससे उष्ण प्रकाश निकलता हो, तो उसके आतप, जैसे सूर्य के विमान में जो तिर्यंच है उनके आतप नाम कर्म का उदय है। उद्योत, जैसा आतप ऐसा उद्योत कि प्रकाश तो निकलता है लेकिन ठंडा प्रकाश निकलता है, जैसे जुगनू, जुगनू का जो प्रकाश, तो जुगनू के उद्योत नाम कर्म का उदय है। श्वासोच्छ्वास, जिसके उदय से जीव को श्वासोच्छ्वास मिलता है। तीर्थंकर, जिसके उदय से जीव तीर्थंकर बनता है, ऐसा मत बोलना, जिसको जैसे जीव को तीर्थंकर की विभूतियां जो है वो मिलती है, जैसे समो शरण आदि, ठीक है। अब जोड़े, जोड़े मतलब प्रेयर, पेयर, ये प्रकृतियां पेयर में है कि या तो त्रस का होगा या स्थावर का, इस प्रकार से। हाँ, तो त्रस नाम कर्म के उदय से जीव को, अभी हमारे क्या क्या चल रहा है हम तो वो देखते हैं। हमारे त्रस नाम कर्म का उदय चल रहा है, स्थावर का नहीं चल रहा है, ठीक है। दो इंद्रियादि त्रस सूत्र जी का सूत्र है, तो हमारे पंचेंद्रिय मतलब त्रस जीव है हम, ठीक है, स्थावर नहीं है, त्रस नाम कर्म का उदय है। हमारा शरीर जो है रुक जाता है आपस में, देखो ये एक हाथ दूसरे हाथ में रुक जाएगा, ऐसा बादर शरीर है हमारा, बादर नाम कर्म का उदय चल रहा है अभी, है ना। और एक शरीर में भी एक ही जीव पाया जा रहा है, निगोदिया के एक जीव में अनेक अनंत पाए जाते हैं, तो उनके साधारण नाम कर्म का उदय निगोदिया वालों के, लेकिन हमारे तो प्रत्येक वनस्पति से लेकर आगे सबके प्रत्येक नाम कर्म का उदय है, ठीक है। हमारे शरीर आदि की पर्याप्तियां पूरी हो गई है, मतलब शरीर पूरा बन गया है, शरीर बनाने की शक्ति पूरी बनी गई है, ऑब्वियसली बात है, शरीर बन गया है, तो इसलिए हमारे पर्याप्तक नाम कर्म का उदय, ठीक है। स्थिर, जिस नाम कर्म के उदय से ये जो धातु उपधातु है सड़न गलन को प्राप्त नहीं होती, इनकी स्थिरता रहती है, ये स्थिर नाम कर्म, और जिनके उदय से नहीं होती है ये स्थिर, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय। सुभग, जिसके उदय से शरीर दूसरों को अच्छा लगे, वो सुभग नाम कर्म का उदय। दुर्भग इसका उल्टा हो जाएगा। शुभ, जिसके उदय से शरीर शुभ हो, शरीर अच्छा लगे, सुहाव, हम स्वयं को सुभावना शरीर की प्राप्ति, मनोहर शरीर की प्राप्ति, दूसरों को लगे इसकी अपेक्षा नहीं है, स्वयं को कैसे मतलब प्राप्त हो रहा है, वो शुभ नाम कर्म का उदय है। सुस्वर, सुस्वर से जिस नाम कर्म के उदय से अच्छे वचन निकले, सुस्वर नाम कर्म का उदय। आदे, जिसके उदय से शरीर में जो बाहरी शरीर है इसमें कांति बनी रहे, वो आदे नाम कर्म का उदय है। और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, कि जिस नाम कर्म के उदय से लोक में ख्याति हो, वो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। और जो इसका अपोजिट लगा लेना बाकी सब में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समझ में आ गया भाई, 93 भेद हो गए नाम कर्म के, ठीक है। इनको जोड़े अभी, 4 और 93 97 और गोत्र 2 99 और वेदनीय 2 101, अघाती की 101 प्रकृति यहाँ लिखी है, ठीक है। तो 101 और 47 मिलके हो गई कितनी, 148, ठीक है। चले यहाँ से आगे। अब इसमें पुण्य प्रकृतियां कौन सी और पाप प्रकृतियां कौन सी है, प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति बंध में बहुत बात चर्चा आती है ना, कि पुण्य बांध लिया, पाप बांध लिया, पुण्य करो, पुण्य ये पुण्य अर्जक, आज के हमारे पुण्य अर्जक। तो वो पुण्य प्रकृतियां कौन सी इनमें से जिनका अर्जन किया उन्होंने, तो ये कुछ प्रश्न है क्या? मामा जी का क्वेश्चन है। हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना, इंसेक्ट खाए जाते हैं, हाँ, जो प्लांट इंसेक्ट खा जाते हैं, उन्हें कौन से नाम कर्म का उदय रहता है? बिच्छू वाला है, तो कौन से, तो जो उनके रहता, जो प्लांट का रहता वही रहता है उनके भाई। तो प्लांट तो जैसे वो हो गया स्थावर, तो एक इंद्रिय हो गया। हाँ, सारे जैसा प्लांट का रहता है इससे कार्निवोरस प्लांट और बोलते हैं फिर उनको। वो हाँ, उपघात वाला भी आएगा। अभी तो सोचना पड़ेगा कि आएगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है, बाकी आ सकता है कि पर का घात हो, लेकिन उसमें पर घात आना चाहिए, उपघात तो नहीं आना चाहिए, पर का घात कर रहा है ना वो। हाँ, परघात। हाँ, आ सकता है, अभी मुझे पता नहीं है। हाँ, आ सकता है, कार्निवोरस प्लांट में आ सकता है परघात, लेकिन वो एक्चुअली क्या है। हाँ, परेशान थोड़ी कर रहा है, तो खाने के लिए। हाँ, तो घात तो कर रहा है ना, हाँ, तो यार उससे क्या, और जरूरी थोड़ी हो उसको, उसमें ऐसे भी हो सकते हैं स्टिकी, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्टिकी होते हैं, तो स्टिकी मतलब चिपक गया वहां पे, अब जो चिपका उससे काम का ही नहीं है, उसमें था ही नहीं नाइट्रोजन फास्फोरस जो उसको चाहिए। नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए खाते हैं ये क्योंकि जमीन में नहीं मिलता है इनको नाइट्रोजन फास्फोरस, तो ये कीड़ों मकोड़ों से, और जो कीड़ा चिपकाया उसने, उसमें है ही नहीं नाइट्रोजन फास्फोरस, तो क्या चलो अपना विषय नहीं है, सही है। चलो अब ये अपन को देखना है कि पुण्य प्रकृतियां कौन सी है और पाप प्रकृतियां कौन सी है, ठीक है। तो अब ये जो
घाती कर्म की 47 प्रकृतियां यहाँ लिखी है, ये सारी की सारी पाप रूप है। एक भी प्रकृति घाती कर्म में, अरे जो आत्मा का घात करे वो पुण्य रूप कैसे हो सकती है? जो ज्ञान का घात करे, दर्शन का घात करे, चारित्र का घात करे, सुख का घात करे, वीर्य का घात करे, वो पुण्य रूप कैसे होगी? सबके सब पाप रूप। 47 प्रकृतियां पाप रूप, काम ही खत्म। अघाती, अघाती में कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। 101 में से कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। तो पुण्य प्रकृतियां जो इस पर ग्रीन कलर का मार्क लगा रखा है राइट, ये पुण्य रूप है। ठीक है, तिर्यंच, मनुष्य आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु पुण्य रूप प्रकृति है। और नामकरण की बाद में बात करेंगे। पहले गोत्र, गोत्र तो आसान है, उच्च गोत्र पुण्य है, नीच गोत्र पाप प्रकृति है। जिसपे ग्रीन मार्क लगा हुआ भैया पुण्य प्रकृति है। वेदनीय, साता वेदनी पुण्य रूप है और असाता वेदनी पाप रूप प्रकृतियां। ठीक है, अब नाम कर्म, नाम कर्म में कौन कौन सी, बड़ा आसान है। देखो इसका आपको लगता है कि 93 में कैसे करेंगे, अरे बहुत आसान है। अब जो आयु में लगाया था यहाँ लगाना, लेकिन तिर्यंच आयु तो पुण्य रूप थी, लेकिन तिर्यंच गति जो है पाप रूप है। अब आप बोलोगे, आप तो बोलोगे आसान है तो डिफिकल्ट हो गया, तो बड़ा आसान है वो। तिर्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता है, इसलिए तिर्यंच गति पाप रूप है। लेकिन एक बार तिर्यंच गति में चला गया तो तिर्यंच गति से निकलना भी नहीं चाहता है, इसलिए तिर्यंच आयु पुण्य रूप है। आई बात समझ में? भूप कीड़ों में गया, मारदो धर्म की पूजा में लिखा भूप कीड़ों में गया। भूप की कहानी तो अपन सुनेंगे नहीं, छह डालना विषय नहीं है, होती जरूर सुनाते हैं। ठीक है, तो जिनको पता है कहानी समझ में आ गया होगा उनको कि भूप कीड़ों में गया क्यों बोल रहे हैं। आगे चले यहां से। गति, तो गति हुई मनुष्य क्या है? पुण्य रूप, देव पुण्य रूप। जाति, जाति सिर्फ पंचेंद्रिय जाति एकमात्र पुण्य रूप है, जिससे देव, हाँ जिस पंचेंद्रिय जाति एकमात्र पुण्य रूप है। शरीर तो पांचों, बंधन और संघात, ये पांचों के पांचों पुण्य रूप कहे भैया। पांचों के पांचों शरीर पुण्य रूप। संस्थान, अब संस्थान ऊपर से लेके नीचे तक सब बिगड़ते जा रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो हम चतुरस्र संस्थान है यही पुण्य रूप है, बाकी सबके सब पाप रूप है। अगला अंगोपांग लिखा है, तो जैसे शरीर में लगाया था वैसे ये है, उदारिक विक्रिय आहार के तीनों पुण्य रूप हैं। सहनन, सहनन भी ऊपर से लेके नीचे तक सब हीन होते जा रहे हैं। सबसे अच्छा सहनन है वही ऋषभ नाराज सहनन, उसमें वही पुण्य रूप है, बाकी सब पाप रूप हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां, अब यदि ये शुभ हैं तो 20 के 20 पुण्य रूप है, और यदि अशुभ है तो ये पाप रूप है। तो मतलब ये स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसी प्रकृतियां हैं, ये याद रखना यहाँ पे कि या तो पुण्य रूप भी हो सकती है या पाप रूप भी हो सकती है। ये यही प्रकृतियां ऐसी है जो जिनमें दोनों तरफ हो सकती है, पुण्य भी हो जाएगी पाप भी हो जाएगी। व्याहयो गति, प्रशस्त व्याहयो गति तो पुण्य रूप है, अप्रशस्त तो पाप रूप। अनुपूर्वी, जैसा गति में लगाया था वैसा यहाँ लगेगा। देव और मनुष्य अनुपूर्वी पुण्य रूप है, और तिर्यंच और नरक अनुपूर्वी पाप रूप है। ठीक है, स्वतंत्र प्रकृतियों में अपना खुद के घात कर ले, खुद को पीड़ा हो तो पाप रूप है, बस बाकी सब तो पुण्य रूप है। निर्माण, अगुरु, लघु, परघात, आतप, उद्योग, श्वासोच्छ्वास, तीर्थंकर सारी प्रकृतियां पुण्य रूप है। जोड़े में तो बहुत आसान है, जो लेफ्ट में लिखा है वो पुण्य रूप है। त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, स्थिर, सुभग, शुभ, सुस्वर, आदि, यश, कीर्ति। जो राइट में लिखा है वो सब पाप रूप है। अब इनको आप जोड़ेंगे अपन, कितनी पुण्य रूप है कितनी पाप रूप है, जोड़ लेते चलो फटाफट हो जाएगा। 3 आयु, 1 ये गोत्र और 1 वेदनी, याद रखना भाई 5। ठीक है, 5 हो गई। यहाँ 2 गति 7, 1 पंचेंद्रिय 8 और ये 15 हो गई भाई। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, तो कितने हुए? 8 और 15 23 के बाद 1 संस्थान 24, अंगोपांग 3 27, सहनन 1 28 में से अब ये 20 जो है ये अपन जोड़ लेते हैं। 28 और 20 48 के बाद ये प्रशस्त लेना है 49 के बाद ये देव मनुष्य 51 के बाद ये 7 प्रकृतियां टोटल 58 के बाद ये 10 प्रकृतियां, 10 जोड़े हैं टोटल, 10 जोड़े हैं भैया। कितनी होगी पुण्य प्रकृतियां? 68 ना यार, लिख ली भाई, अपने कल बताया था कि 68 होगी ये पुण्य प्रकृतियां 68। ठीक है, अब 148 में से 68 घटाएंगे तो पाप प्रकृतियां आ जाना चाहिए, कायदा तो ये कहता है। तो 148 में 68 घटाएंगे तो आएगा लेकिन 80, और ऊपर हमने लिखा है 100। क्यों लिखा है? क्योंकि ये बताया था ना यहाँ पे कि ये जो 20 प्रकृतियां हैं पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है, स्पष्ट से गंध वर्ण वाली है ना, तो उनको पुण्य पाप में हमने पुण्य में जोड़ा है, पाप में वापस जुड़ेंगी वो, तो पाप में वापस जोड़ लेना। तो 80 और 20 वापस कितनी हो गई? 100। तो 100 प्रकृतियां पाप रूप है, 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है। टोटल यहाँ पे 168 इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 जो है 2 बार काउंट हो गई स्पष्ट रस गंध वर्ण के जो 20 भेद है। कुछ पूछना है इसमें से किसी को?
ये कल का पूरा पूरा क्लास रिपीट हो गई है, पूछना है किसी को? सबको क्लियर है? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये प्रकृतियों के नाम याद कर लेना आप भाई, इतना हो सके। आगे चले, प्रकृति बंध की चर्चा पूरी हो गई। अब इसके बाद तो चर्चा किसकी है? स्थिति बंध की। स्थिति बंध का क्या मतलब था कि कर्म आत्मा के साथ कब तक सत्ता में रहता है। उदय में आने के पहले सत्ता तो रहती ना उसकी, ऐसा तो नहीं कि अभी बंधा और अभी उदय में आ गया अगले समय में। ऐसा भी एक कर्म है, वो आ जाता है उदय में, अगले उसी समय उदय में, अगले एक समय की स्थिति उसकी, वो पढ़ेंगे समय मिला तो। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी तो ऐसा है कि वो रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। तो कब तक रहता है वो स्थिति पर डिपेंड करता है, स्थिति बंध कितना है। तो यहाँ पे हमने स्थिति बंध लिखे हैं। मोहिनी कर्म जो है, अब यहाँ पे क्या है, मूल प्रकृतियों के हिसाब से लिया है हमने, उत्तर प्रकृतियों के हिसाब से नहीं लिया है। कहने का क्या मतलब है, कर्म की प्रकृतियां 148 और सारी प्रकृतियों को 148 की 148 का अपने आप में उत्कृष्ट स्थिति बंध है कि अधिकतम रही तो इतने काल तक रहेगी, और 148 की 148 का जघन्य भी है कि कम से कम रह रही है 148 में से ये वाली ये वाली ये वाली कम से कम रही तो कितनी रहेगी, वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो हम मूल प्रकृतियों की चर्चा ले कर रहे हैं अभी। तो मोहिनी जैसे है मूल प्रकृति, मतलब मोहिनी की मोहिनी की 28 प्रकृतियां है ना, इसमें कम से कम एक प्रकृति तो ऐसी है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। कहने का मतलब ये समझना आप, हाँ, मोहिनी की 28 प्रकृतियां हैं, 28 में से कोई सी कम से कम एक प्रकृति तो ऐसी है ही है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। ठीक है, सबकी नहीं है पूरे मोहिनी के 28 की भैया, चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर ही है, चार अनंता चार कछाय चौकड़ी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर ही उदाहरण के लिए। ये दर्शनों की मिथ्या तो नाम की प्रकृति है, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अपन ने तो एक का नाम लिखा है, तो जो उत्कृष्ट है उसका नाम यहाँ लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब ये कर्म 70, अभी जो उदय में यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है या बंधा हुआ भी, मिथ्या दृष्टि नहीं भी उसके साथ बंधा हुआ यदि कोई कर्म है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधा था उसने और अब उदय में आ रहा है वो, भले वो मिथ्यात के रूप में उदय में नहीं आया, जीव सम्यक दृष्टि सम्यक के रूप में बदल बदल के उदय में आया, लेकिन सम्यक भी तो मिथ्यात भी माना तो वही सम्यक में कन्वर्ट हुआ ना। ठीक है, अब चले यहां से आगे। तो दर्शनावरण, ज्ञानावरण, अंतराय और वेदनीय, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु में कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना भैया, आयु सिर्फ 33 सागर, शुद्ध सागर। ठीक है, समझ में आ गया भैया, इतना सा प्रसंग है ये। तो कोड़ा कोड़ी सागर, सागर मतलब क्या होता है? सागर मतलब असंख्यात वर्ष, सागर का मतलब होता है 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। तो 70 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य लिखना है वहां पे, और पल्य में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या मतलब हो जाएगा, समझ में आया? 10 कोड़ा कोड़ी और सागर की जगह क्या लिखना है अपने को? इंटू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, और पल्य की जगह क्या लिखना है अपने को? असंख्यात वर्ष। तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की वैल्यू होगी 70 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी असंख्यात वर्ष, मतलब ये इसकी वैल्यू पर निकालें तो जाएगी 700 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू असंख्यात वर्ष, यानी 7 इंटू 10 टू द पावर 30 वर्ष नहीं है ये, असंख्यात वर्ष। इतने काल तक वो मोहिनी कर्म सत्ता में रह सकता है, मिथ्यात्व नाम का कर्म। ठीक है, तो ये जिसको 10 टू द पावर 30 समझ में नहीं आता है, उसका मतलब ये है 10 टू द पावर 30 का कि एक के आगे 30 शून्य लगाना है और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 10 टू द पावर 30 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है एक के आगे 30 शून्य लगाओ, फिर जो नंबर आएगा 30 शून्य लगाने के बाद उसका 7 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब है। आगे चले यहाँ से। अब ये तो हुई उत्कृष्ट स्थिति। अब कम से कम यदि रहा तो कितने टाइम तक रहेगा? तो वेदनीय कम से कम रहा तो 12 मुहूर्त तक रहेगा, कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा वेदनीय। और नाम को तो रहे तो 8 मुहूर्त तक रहेंगे कम से कम सत्ता में, उदय में आने के पहले उदय में आके झड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और बच्चे वो जो 5 कर्म है वो कम से कम अंतर मुहूर्त तक सत्ता में रहते ही हैं। इस प्रकार से ये स्थिति हुई उत्कृष्ट और जघन्य। ठीक है, चले, स्थिति बंद हो गया, आगे चले यहां से। तो प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, अब बचा क्या? अनुभाग। अब अनुभाग में देखो, कल हमने पढ़ा था ये लतादारी अस्थिशैल गुण खांड शर्करा अमृत और नीम कांजी विष लाल। तो ये क्या है एक्चुअली? जो घाती कर्म है ना, उनकी इंटेंसिटी कैसी है, इंटेंसिटी बताने के लिए कैटेगरी में डाल दिया कि लता रूप स्पर्धक हैं या दारू रूप स्पर्धक, मतलब समान अनुभाग वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को स्पर्धक कहते हैं, या अस्थि रूप स्पर्धक हैं, शेल रूप स्पर्धक हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कैटेगरी बना दी है उसकी। तो घाती कर्मों में लता रूप स्पर्धक है तो अलग टाइप के हैं, ये इंटेंसिटी है। घाती कर्मों की इंटेंसिटी ऐसी है, तो लता जो है स्टीफनेस कम है, शेल की स्टीफनेस मतलब
शेल मतलब पत्थर, अस्थि मतलब हड्डी, दारू मतलब लकड़ी। तो इनकी स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, वैसी इंटेंसिटी इनकी बढ़ती जा रही है ना, ये बताने का तरीका है। आघाती कर्म जो हैं उनमें पुण्य और पाप दो प्रकार की प्रकृतियां होती है। तो ये पुण्य रूप प्रकृति है, उनको मिठास के रूप में बतलाया है। गुण, गुड़ से ज्यादा मीठा खांड, खांड से ज्यादा मीठा शर्करा, और शर्करा से भी ज्यादा मीठा अमृत। इस प्रकार से उनके अनुभाग के भेद करे। पाप, पाप में बताया कड़वे पने की अपेक्षा कि सब कम कड़वा नीम, नीम से ज्यादा कड़वा कांजीर, कांजीर से ज्यादा कड़वा विष, और विष से ज्यादा कड़वा हलाहल। इस प्रकार से ये इनके भेद करे थे। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अपने को क्या है, घाती और जो अनुभाग है, ये देशघाती और सर्वघाती के रूप में पढ़ा है तो वो ज्यादा काम का रहता है, क्योंकि क्षयोक्षम में हमने इसी की चर्चा करी थी, किसकी, कि ये देशघाती प्रकृति और ये सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है, तो ये देशघाती प्रकृति है मतलब जीव के गुणों का एक देशघात करती है, और सर्वघाती प्रकृति जो है वो जीव के गुणों का पूरा पूरा घात कर देती है। तो ये घाती प्रकृति है, इसी के दो भेद बनेंगे भाई, देशघाती और सर्वघाती। अघाती में मत बना लेना देशघाती सर्वघाती, क्यों, क्योंकि अघाती प्रकृति है ना, अघाती में देशघाती सर्वघाती के भेद नहीं बनेंगे। घाती में पुण्य पाप के भेद जरूर बना लेना आप, और क्योंकि घाती सभी पाप रूप है, तो घाती पुण्य पाप के भेद बनाना, और घाती में देशघाती सर्वघाती के। तो घाती में कौन कौन सी प्रकृतियां देशघाती और कौन कौन सी सर्वघाती, तो बड़ा आसान है। सर्वघाती प्रकृतियां लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कौन कौन सी सर्वघाती है। तो केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति भाई। इसके उदय में अभी हमको किंचित मात्र भी केवल ज्ञान नहीं है, इसने हमारे केवल ज्ञान का पूरा पूरा घात कर दिया केवल ज्ञानावरण ने। इसी प्रकार केवल दर्शनावरण ये सर्वघाती प्रकृति है, केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है, इसने हमारे केवल दर्शन का पूरा पूरा घात करके रखा है। किंचित मात्र भी जी को केवल दर्शन प्रकट नहीं है। और ये 5 निद्राएं हैं, ये 5 निद्राएं भी सर्वघाती, 5 बार राइट लगा ना इसमें, 5 है ना, सर्वघाती है। ठीक है, और मोहिनी में तो आपको पता ही है, मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, और ये जो 3 कषाय चौकड़ी है ये भी सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ठीक है, ये देशघाती भी नहीं, सर्वघाती में भैया, संजुलन देशघाती है, 9 कषाय देशघाती है। तो इनका उदय हो और बाकी 3 का अनुदय हो तो भी जीव को चारित्र देता है क्षयोक्षमिक। समझ में आई बात। अंतराय जो है सबके सब देशघाती है। अब इनको अपन सर्वघाती को काउंट करें, सर्वघाती प्रकृतियां कितनी है, तो एक केवल दर्शन, एक केवल ज्ञान, उसके बाद 5 निद्राएं, तो कितनी हुई 7, 7 के बाद ये 8, 9, और 9 के बाद ये 12, 9 और 12 21 प्रकृतियां, ये हुई सर्वघाती। 21 प्रकृतियां सर्वघाती है, और 47 में से 21 गए तो कितने बचे, 26 प्रकृतियां, ये हुई देशघाती। ठीक है, आगे चले यहाँ से, ये हुआ अनुभाग का। और अब प्रदेश का बंद, प्रदेश की चर्चा भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है लेकिन तो हमारा विषय हो जाएगा ये प्रदेश बंद। प्रदेश बंद मतलब 4 प्रकार के बंद पढ़ रहे हैं ना भाई हम। प्रकृति बंद पढ़ लिया हमने, प्रकृति बंद पढ़ लिया हमने विस्तार से, 148 करोड़ प्रकृतियां और पुण्य पाप का भेद देखा। स्थिति बंद में हमने ये देखा कि उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, जघन्य स्थिति कितनी है कर्मों की। अनुभाग में हमने देखा कौन सी देशघाती कौन सी सर्वघाती है, और किस प्रकार से उनकी कैटेगरी बनाई हुई है, लता दारू अस्थि शेल, इस प्रकार से। अब प्रदेश बंद की चर्चा कर रहे हैं, कर्ण परमाणु की चर्चा। तो कर्ण परमाणु मतलब क्या है कि प्रति समय जीव जितने परमाणु बांध रहा है उससे इसकी चर्चा प्रदेश बंद की। क्यों कर्णों के कितने परमाणु बांधे इसने, तो एक समय में जीव एक समय प्रबद्ध परमाणुओं को बांधता है, एक समय प्रबद्ध। अब एक समय प्रबद्ध मतलब क्या होता है, इसका प्रमाण कितना है, नंबर होना चाहिए 10, 15, 20, 25 तो समझ में आए। आप देखा कि एक समय प्रबद्ध, किसको समझ में आएगा। तो हम बता रहे हैं उसका प्रमाण कितना है। एक समय प्रबद्ध मतलब परमाणु की संख्या का प्रमाण है, एक समय में जीव के द्वारा बांधे गए परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना है, तो प्रमाण लिखा हमने कि इस जीव में जितनी अभव्य राशि है, जिनको कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, ऐसी प्रकट होने की योग्यता नहीं है जिसमें, मतलब तो ऐसी अभव्य जीव राशि को अनंत से मल्टीप्लाई करें, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो या फिर टोटल त्रिकालिक जो सिद्ध बनेंगे, बन चुके हैं, बन रहे हैं, बन चुके, उसको अनंत से डिवाइड करें। तो जितना प्रमाण आएगा उतने परमाणु ये जीव, तो प्रमाण भी अनंत आएगा भाई, अभ्यवी एक से ज्यादा ही है ना, अनंत से मल्टीप्लाई करा तो अनंत आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जीव जो है प्रति समय अनंत परमाणुओं को बांध रहा है, इस प्रकार से प्रदेश बंद हुआ। अब ये जो उसने बांधे हैं प्रति समय अनंत परमाणु, आप बोलोगे तो भारी हो ना जी इसका जीव, कि भाई प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा भी हो रही है, सविपाक निर्जरा हो रही है, लेकिन कर्म अपना फल दे दे के झड़ भी तो रहे हैं। तो जितना बांध रहा है लगभग लगभग उतनी ही उदय में आके निर्जरा को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो स्टॉक बना हुआ है, जितना स्टॉक है उसका 1.5 गुण हानि इंटू समय प्रबद्ध, ये स्टॉक का प्रमाण है, बांधने का प्रमाण है एक समय प्रबद्ध। और यदि इसने अविपाक निर्जरा नहीं करी तो उदय में जितने परमाणु आते हैं प्रति समय उनका प्रमाण भी है एक समय प्रबद्ध। हाँ, लेकिन इसने यदि तप कर लिया,
अविपाक निजरा कर ली, तो फिर वो भविष्य खींच खींच के वर्तमान में लाया और फिर निकाल दिए उदय भाई क्षय करा के, तो फिर समय प्रवृत्ति से ज्यादा हो जाती निजरा। लेकिन सामान्य तौर पे देखें, जिसकी अविपाक निजरा नहीं हो रही है उसके प्रति समय एक समय प्रबद्ध बांध रहा है, एक समय प्रबद्ध निकाल रहा है, तो स्टॉक बना हुआ है। पर अब आखिरी बात और आज की विषय में कि जो परमाणु बांधे हैं ना, ये प्रकृतियों में डिवाइड होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि खाना खाया 1 किलो, तो हड्डी में कितना लगेगा, चर्बी में कितना लगेगा, तो इसी ज्ञानावरण में कितना लगेगा, दर्शनावरण में कितना लगेगा। तो ये इनका क्रम है देने का, मतलब वेदनीय, फिर इसके बाद मोहनीय, फिर इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, आयु और नाम और गोत्र, ये इस प्रकार से इनका क्रम है। मतलब क्या है क्रम, किस चीज का है कि वो 1 किलो में से बहुभाग वेदनी को जाएगा, फिर जो बचा है उसका बहुभाग मोहनी को। ये स्थूल रूप समझा रहे हो, यह है बहुभाग नहीं जाता है वैसे, वो समभाग पहले अलग कर देते हैं, उसका समभाग में से जो हिस्सा बचता है उसके बहुभाग जाते हैं। लेकिन समझने के लिए अपन तो अभी थोड़ा शॉर्ट में समझ रहे हैं। और फिर जो बच गया उसका बहुभाग इसमें जाएगा, बहुभाग मतलब बड़ा बड़ा हिस्सा, और जो छोटा हिस्सा बच गया ना उसका बस बहुभाग करो, वो इसमें जाएगा इसमें जाएगा। इस प्रकार से क्रम है इसका देने का। जैसे 1 किलो परमाणु है तो वो 600 ग्राम वेदनी को चले गए, हाँ 300 ग्राम मोहनी को चले गए, 50 ग्राम ज्ञानावरण को चले गए, 10 ग्राम दर्शनावरण को चले गए, फिर 1 ग्राम, इस प्रकार से वो पूरे 1 किलो खत्म करना है, मतलब इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देने का क्रम है उनका। यहाँ से एक बात समझ में बस आप, क्या हम आज के हमारे पुण्यार्जक हैं XYZ, तो जो पुण्यार्जक जो लेके आए ना घर, वो क्या लेके आए पता है आपको? वो क्या लेके आए हैं? वो ये लेके आए हैं, ये इसकी संख्या ज्यादा है। ये क्यों लेके आए ये? क्योंकि भैया ये पाप रूप प्रकृतियां हैं, इनमें पुण्य रूप प्रकृतियां होती ही नहीं है। तो आज के हमारे पुण्यार्जक मोहनी बांध के लाए हैं, आज के हमारे पुण्यार्जक ज्ञानावरण कर्म बांध के लाए हैं, आज के हमारे जिनमें पुण्य रूप प्रकृतियां होती ही नहीं है, जो पाप बांध के लाए हैं। आज के हमारे पुण्यार्जक नियम से इतना ग्राम तो पाप बांध के लाए। कहने का मतलब इतना सा समझना बस कि 1 किलो कर्म का आश्रय हुआ है तो कम से कम नीनी करके आधा किलो तो पाप बांधे ही है जीव ने। उदाहरण स्थूल रूप समझा रहे हैं भैया, हाँ समझ आ रही ना बात। 100 ग्राम परमाणु बांधे, 100 बांधे परमाणु, ग्राम में नहीं बोलते हैं इसको, चलो अपन संख्या में बोलते हैं। 1000 परमाणु बांधे हैं तो उसमें से 500 परमाणु तो पाप के बांधे ही बांधे हैं, उस नियम से बांधे हैं। क्योंकि ये प्रकृतियां कभी पुण्य रूप होती ही नहीं है, पाप रूप ही है। और बची हुई प्रकृतियां जरूरी नहीं कि वो पुण्य बांधी हो उस पुण्यार्जक ने, और वो पाप बांध ली हो तो बस फिर बचा क्या फिर अब। तो इसका मतलब पुण्य भी श्रद्धान में उपादेय मानना, यह आश्रय और बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार से बंध तत्व की चर्चा बची है अभी। कल अब बंध तत्व में जो विपरीत श्रद्धान है वापस पढ़ के अब कल संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा करेंगे, जितनी हो जाएगी उतनी करेंगे। ठीक है, आपका कोई प्रश्न तो आप पूछ लो इसमें से। मनुष्य गति हाँ नाम कर्म का बंद करा, हाँ मनुष्य गति नाम कर्म का मान लो हमने बंद करा, हाँ, तो उसमें आयु और ये जो भी दूसरी चीजें रहती है सहनन वगैरह, हाँ। ये कब बनता है? नहीं ये तो जीव आत्मा जैसे की हो जाता है कि नहीं, ऐसा कोई इनका वो संबंध नहीं है कि मनुष्य गति बन रही है तो सहनन ऐसे ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मनुष्य गति अपने हिसाब से बनेगी, सहनन अपने हिसाब से बनेगा। आयु का जब काल आएगा तब आयु बनेगी। और इनका जो गति है, इनका उदय भी परमुख से भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य गति मान ली तो मनुष्य गति के रूप में उदय आएगी। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य गति उदय में आ रही है ना अभी हमारे, तो ऐसा हो सकता है कि ये देव गति जो है मनुष्य गति में कन्वर्ट हो के उदय में आ रही है। तो आज के हमारे पुण्यार्जक ने तो देव गति बांधी थी लेकिन चला गया तिर्यंच गति में, तो जो देव गति बांधी थी वो तिर्यंच के रूप में बदल बदल के उदय में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, फेवरेबल वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऐसा आपस में। और अब ये प्रश्न एक और ये हो सकता है आपका कि भाई कौन सी किस प्रकार के कर्म करते हैं तो कम अनुभाग अच्छा अनुभाग बना, कम अनुभाग बना, किस प्रकार के परिणाम करे ज्यादा अनुभाग बना, किस प्रकार के कर्म परिणाम करे तो कम स्थिति बनी, किस प्रकार के परिणाम करे ज्यादा स्थिति बनी। अब अपन क्या है, कल यदि समय मिलेगा तो कल अपन समझेंगे। वैसे तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको लगता है तो आप पूछना, कल तो अपन समझेंगे। ठीक है, और कोई पूछना है किसी को? अभी जो आखिरी में समझाया, जो भैया ने क्वेश्चन करा, वो हाँ। उसका अभी तक वो नहीं समझ में आया। कल करोगे तो समझ लेंगे। नहीं वो उसका उत्तर, भैया ने प्रश्न ये पूछा कि मनुष्य गति बन रही है तो बाकी सब किस हिसाब से बन रहे हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से बन रहे हैं।
ऐसा नहीं कि मनुष्य गति बांधोगे तो साथ में ये पंचेंद्रिय पना बनेगा ही बनेगा, पंचेंद्रिय जाति बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो अपने अपने कर्म स्वतंत्र बनने के लिए। अच्छा, आपका फिर ये प्रश्न ये होगा कि फिर वो जब मनुष्य गति का उदय आएगा तब फिर उसको पंचेंद्रिय बनेगी, प्राप्ति कैसे होगी? तो भैया ऐसा है कि प्रति समय कर्म बन रहे हैं, और प्रति समय क्या है, अभी जब हम आत्मा में अपन निकाल के देखें अंदर से बाहर कितने कर्म बंधे हुए हैं, तो लगभग 148 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे तीर्थंकर का नाम कर्म की प्रकृति नहीं मिलेगी, आहारक नहीं मिलेगी। हाँ, ये इस प्रकार के कर्म हटा दो 2, 4, 5, बाकी 148 में से 140 मिल जाएंगे, मान लो सारे कर्म मिल जाएंगे। मतलब ब्रज वृषभ नारा सहनन बंधा हुआ मिलेगा अभी अंदर, भले ही उदय चराओ कीलक सहनन का, भले अभी देव मनुष्य गति चल रही हो, लेकिन देव गति बंधी हुई मिलेगी। हाँ, आयु बंधी हुई नहीं मिलेगी जिसकी नहीं बंधी है। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे चारों आयु बंधी हुई है तो वो नहीं मिलेगी, जिसकी बंधी हुई है बंधी हुई है, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो जो मनुष्य गति भोगेगा तब पंचेंद्रिय है उसके साथ में भोगने के लिए, स्टॉक में है उसके। ऐसा मत सोचना कि भाई फिर बांधनी तो होगा कैसे, वो तो बंधी रही है, वो तो प्रति समय, और इतने टाइम से बांध के आ रहा है ना, इतनी बड़ी स्थिति है ना उसकी। चलो, और पूछना है किसी को कुछ? चलो, समय ज्यादा हो गया। अब क्या है, आपको कोई प्रश्न हो इसमें से? तो बंध की चर्चा लगभग हो गई पूरी। कल पढ़ेंगे बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान वापस से एक बार, वो तो 2-5 मिनट में हो जाएगा हमारा। उसके बाद कल पढ़ेंगे संवर, और समय मिला तो कल ही पढ़ लेंगे निजरा, और परसों करेंगे इन 6 तत्वों का रिवीजन। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी